आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि लास्ट एपिसोड में आपने बहुत कुछ सीखा है कि एक अच्छा पिता कैसे बन सकते हैं। आज हमें पास्टर आशिमा जेम्स बत्रा जी बताएंगे कि एक अच्छे पिता का प्रभाव अपने परिवार में कैसा होता है। परमेश्वर के अनुसार एक अच्छा पिता क्या होता है, उसकी क्या क्वालिटी होती है, एक अच्छे पिता का हमारे परिवार में क्या रोल है। यदि आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9810585003 पे हमें व्हाट्सएप या एसएमएस कर सकते हैं। और यदि आप और भी पास्टर आसिमा जी से सीखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल रेडियंस ऑफ क्राइस्ट चर्च को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको रेगुलर बेसिस पे अपडेट्स मिल सकें उनके मैसेज के द्वारा आपका और आपके परिवार में बढ़ोतरी आ सके और बहुत आशीष मिल सके, क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है। तो आइए सुनते हैं पास्टर आशिमा जेम्स जी को। जय मसीह की। कैसे हैं हमारे भाइयों और बहनों? मुझे अच्छा लगता है जब आप कॉल करते हैं और रिस्पॉन्स देते हैं व्हाट्सएप पे, और आपके संदेश सुनकर और देख करके हमें बहुत एनकरेजमेंट मिलता है। लास्ट वीक हमने आपको प्रेरणा दी थी कि हमें अपने फादर्स के साथ कैसे चलना है, फादर्स डे क्या है। और आज मैं आपको फिर से एक फादर्स डे का संदेश देना चाहती हूँ, क्योंकि जब हमने इसे अपने चर्च में लिया, बहुत सारी चंगाइयां हमने देखी, बहुत सारे लोगों को गलत फहमियां थी अपने बारे में, अपने पिता के बारे में, पिता लोगों को अपने बारे में। तो हमें अच्छा लगा, तो वही संदेश आज मैं आपके लिए रिप्रोड्यूस करना चाहती हूँ। तो क्या आप लोग तैयार हैं? आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे पिता, अब्बा पिता, हम सब आपको सुनना चाहते हैं। होली स्पिरिट, हमें इंस्पायर कीजिए, जो भी आपके मन में है उसकी प्रेरणा आप हमें दें, हम उस पर बातचीत करें, चर्चा करें और बहुत से लोगों को सुकून मिले। यीशु के नाम से आमीन। हम लोग सब अपने पिता की संतान हैं। जो इस दुनिया में है उसका एक पिता है, और जितने भी दुनिया के लोग हैं, सारे पिताओं के पिता वो परमेश्वर हैं, और ये हम बात अच्छे से जानते हैं। तो आज जब हम लोग फादर्स डे का संदेश लेकर के आए हैं, हम कुछ खास बातों पे चर्चा करना चाहते हैं, और वो है कि जो पिता परमेश्वर के साथ चलते हैं उनको कैसा होना चाहिए और परमेश्वर कैसे हैं। तो सबसे पहली बात हम लोग को ये समझ में आती है कि माता भी होना और पिता भी होना एक जर्नी है, एक सफर है। हम बेहतर और बेहतर होते जाते हैं, जबकि हमने देखा है अपने चारों तरफ बहुत सारे पिता और माता को, लेकिन जब अपने ऊपर बारी आती है, अपने बच्चे की जिम्मेदारी आती है, बहुत सी नई चीजें आके सामने खड़ी हो जाती हैं, और पिता और माता भी दोनों लगातार कुछ सीख ही रहे होते हैं। आप मानते हैं इस बात को? और ये एक छोटी सी कोई दौड़ नहीं है, यहां से वहां दौड़ लिया। ये जिंदगी भर की एक दौड़ की तैयारी है। बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, बहुत सारी बातें सोचनी पड़ती है, समझनी पड़ती है, बहुत सारी प्लानिंग करनी पड़ती है, और ऐसा होता है एक पिता का सफर। अब कोई भी पिता परफेक्ट नहीं हो सकता। वो परफेक्ट तभी हो सकता है जब वो कहे, हे परमेश्वर, मुझसे तो नहीं हो पाएगा, आप मेरी मदद करिए। देखिए मेरे बच्चे, देखिए मेरे बेटियां, देखिए मेरे घर के लोग। मुझे आज भी याद है, मैं एक खुदा की दासी का वीडियो देख रही थी, और वो बहुत परेशान थी। उनके पति बहुत परेशान करते थे और अपनी बेटियों को गलत गलत जगहों पे लेकर के जाते थे ताकि वो भी वैसी बन जाएं। और एक दिन वो रो रही थी, बहुत रो रही थी, और कहती, हे पिता, मैं हार गई, मैं किसके पास जाऊं? मेरे पति मेरी बच्चियों को बिगाड़ देंगे, और कल को वो भी इसी तरह के लोगों के साथ घूमना शुरू कर देंगे। हे परमेश्वर। और परमेश्वर ने उनकी बात को सुना, और जब वो बच्चे लौट करके आए, जैसे कि वो अंधकार से जग गए हो, और उन्होंने आके मम्मी को अपने गले लगाया, प्यार किया, और कहा कि मम्मी, हम वहां गए थे, वो बहुत गंदी जगह है, हमने पापा को भी बोला है ऐसी जगहों पे नहीं जाना है, और आज से हम तो ऐसी जगह पे कभी नहीं जाएंगे, हम तो आप ही के साथ हर जगह जाएंगे। तो पिता बनना, मैं माता का भी बोलूंगी, क्योंकि इस वक्त उनको भी हेल्प की जरूरत है। हमें परमेश्वर को तो बीच में बुलाना ही पड़ेगा ना। हमारे बच्चे जो हैं वो परमेश्वर की तो देन है। उन्होंने ही तो उन बच्चों को हमारे गर्भ में बनाया, माता के गर्भ में बनाया, पिता की परवरिश में लाए। तो हमें उनसे हमेशा हर कदम पे मांगना होगा कि वो हमारी मदद करें। आपको समझ में आ रहा है? तो
जब परमेश्वर ने आपको पिता बनाया है, एक खास बात आप जरूर ध्यान में रखिए कि आप यीशु मसीह में कौन हैं, आप पिता परमेश्वर में कौन है, ये आपको पता होना चाहिए। जब आपको ये पता होगा ना, तो आप अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे कि उन बच्चों को परमेश्वर की छवि में कैसे होना चाहिए, उनके साथ कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए। और आप देखेंगे कि आपका जो सफर है पिता का, वो बहुत आसान हो जाएगा। आप इन चीजों को करके देखिए। अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही, आप खुदा से मांग के देखिए और ये सब होने लग जाएगा। तो मैं इसके आपको एक और व्याख्यान दूं, थोड़ा डिटेल में दूं। एक गॉडली पिता जो परमेश्वर के साथ चलने वाला है, वो अपनी आइडेंटिटी पहचानने लगता है। कैसे? कि मैं पापी था, मैं धर्मी नहीं था, मेरी जिंदगी बहुत बेकार थी और इस पाप से निकलने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक मुक्तिदाता की जरूरत थी, जिसका नाम यीशु मसीह है, जो मुझे बचा सकते हैं। तो मुझे अपना मुंह खोल करके, मन से मान करके उनको अंगीकार करना होगा और उन्होंने मुझे छुड़ाया है, उनका छुड़ा हुआ गिफ्ट मुझे लेना होगा, मुझे उनकी आशीषों में चलना होगा। जब यीशु मसीह ने मुझे अपना छोटा भाई बनाया, तब परमेश्वर ने मुझे गोद ले लिया है। मेरा एक बहुत उज्जवल भविष्य है, मुझे माफ किया गया है। और ये जो जगह है, आप जब ऐसी बातें बोलेंगे, यहां से शुरुआत करनी है। तो आप अपने बच्चों को जब पालेंगे, पोसेंगे, आप उनको ये बातें बताएंगे, आप यीशु मसीह की चर्चा करेंगे, आप उन्हें बताएंगे कि कैसे पिता परमेश्वर यीशु मसीह के पिता हैं और वो आपके पिता हैं और वो उन बच्चों के पिता हैं, और कैसे यीशु मसीह के द्वारा आप बचाए गए। और आप अपने बच्चों को इस सफर में यीशु के बारे में बता पाएंगे और आपके बच्चे उसे समझ पाएंगे। और जब कभी भी वो अकेला फील करेंगे, उन्हें पता होगा हमारे पापा भी हमारे साथ नहीं है, लेकिन जीसस तो है, आओ हम जीसस को पुकारें। अगर हमारे पिता भी हमारे साथ यहाँ पर स्कूल में नहीं खड़े, जहाँ पे लोग हमें परेशान करें, अरे भाई, हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर तो हैं, जिनको हमने यीशु मसीह के द्वारा ग्रहण किया है। और तब बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा, हमेशा हिम्मत रहेगी, हमेशा वो डरेंगे नहीं। उन्हें मालूम है कि उनके पिता के ऊपर उनके सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और उनके बड़े भाई यीशु मसीह उनके साथ है। तो वो बच्चे कभी भी अनाथ फील नहीं करेंगे। आपको मालूम है कि ज्यादातर बच्चे ये फील करते हैं कि उनके साथ कोई नहीं। इस झूठ को हमें हटाना है। वो सोचते हैं नहीं, हमारे पापा हमें समझते नहीं है, नहीं नहीं नहीं, हमारी मम्मी समझते नहीं है, हमारे भाई बहन नहीं समझते। लेकिन जब उन्हें ये बात समझ में आएगी कि उनकी क्या पहचान है यीशु मसीह में, उनका क्या कनेक्शन है, क्या रिश्ता है पिता परमेश्वर के साथ यीशु मसीह के द्वारा, तो उनको किसी चीज से डर ही नहीं लगेगा और वो अच्छे अच्छे काम करेंगे जैसे आप चाहते हैं और कलीसिया चाहती है और पिता परमेश्वर चाहते हैं। और जब आप भी अपने आप को परमेश्वर के साथ आइडेंटिफाई करेंगे, तो आप अपने बारे में बुरा भला आराम से नहीं बोलेंगे। जब आप अपने बारे में बुरा भला नहीं बोलेंगे, तो आप दूसरों को भी नहीं बोलेंगे, अपने बच्चों को भी नहीं बोलेंगे, और ये बहुत अच्छा रहेगा। जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो और पुरुषार्थ करो, बलवंत हो जाओ। तो हम लोगों को अपने अंदर से मजबूत होना होगा अपने इस पीढ़ी के लिए, बच्चों के लिए। तो पिताओं से मैं आग्रह करती हूँ, माताओं से मैं आग्रह करती हूँ कि आपको जागना होगा, क्योंकि हमें अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करना है। बहुत कुछ तरह के पाप चल रहे हैं, सब लोग हमारे घरों में नहीं आ सकते, हम लोग सब जगह नहीं जा सकते अपने बच्चों की खातिर, क्योंकि हमें उन्हें एक अच्छा मार्गदर्शन देना है। आप सोचिए इन बातों को, हमें उन्हें दिखाना है कि अच्छी जगहें कौन सी है, बुरी जगहें कौन सी है, अच्छे लोग कौन है और बुरे लोग कौन है। और हमारे घर में ऐसे लोग आए जो पॉजिटिव हो, जो सकारात्मक बात करें, ताकि हमारे बच्चे उन बातों को सुन के और भी पॉजिटिव हो सके। नीति वचन 17:6 में लिखा है, बूढ़ों की शोभा उनकी नाती पोते हैं और बाल बच्चों की शोभा उनके माता पिता हैं। क्या आज आप अपने बच्चों की शोभा हैं? आप अपने बच्चों को सिखाएं कि वो आपका आदर कैसे करें और आप उनकी शोभा कैसे हैं। आप सारे वक्त बच्चों की वाहवाह करते करते नहीं थकते, बच्चों ने ये किया, आज ये किया। ऑफ कोर्स
उनकी प्यारी प्यारी बातें तो बहुत ही अच्छी लगती हैं, और वो सब पे ध्यान देना है, लेकिन उनको भी तो सिखाना है। माता लोग बच्चों को सिखाएं कि कैसे पापा की तारीफ करें। पापा आपने तो बड़ा अच्छा काम किया, इतनी गर्मी थी, आप तो मेरे लिए बाहर घूम रहे थे, आपने इतनी मेहनत करी, और हम सचमुच में आपको प्यार करते हैं। माएं सिखाएंगी, और पिता लोग बच्चों को सिखाएंगे, बेटा तुम्हारी मम्मी सुबह से किचन में लगी हैं, बेचारी पसीने में लथपथ है, कितना सारा टेस्टी खाना तुम्हारे लिए बनाया, आओ हम तुम्हारी मम्मी को अप्रिशिएट करें। तो दोनों माता पिता एक दूसरे के लिए बच्चों को सिखाएं कि कैसे अपने माता और पिता का आदर किया जाए। अगर माएं पीठ पीछे से पिता की बुराई करेंगी तो आपने अपने लिए सबसे गलत काम कर लिया, क्योंकि जब आपके बच्चे बड़े होंगे, जब उनको डांट की, समझ की, मुश्किल बातों में हेल्प की जरूरत होगी, वो तो पहले ही अपने पापा के प्रति विरोध में होंगे। और पिता लोग भी, अगर आप अपने बच्चों को सिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि तुम्हारी माँ कैसे खराब है, बच्चे बड़े शाने होते हैं, वो कल को उठ करके कहेंगे आप तो ऐसा करती हो, मैं आपकी बात क्यों सुनूं, तब आप क्या करोगे। ये जो आपके आपसी मुद्दे हैं, इनको आप अपने कमरे में बात करिए, बच्चों के सामने ना लेके आइए। बच्चों को आपको सिखाना ही होगा कि वो आपका आदर कैसे करें। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि दुष्ट इन बातों को पकड़ लेगा और आपके बच्चों के मनों में कड़वाहट डाल देगा, और जब वक्त कमजोर होगा, मुश्किल हालात होंगे, आपके बच्चे एक ना सुनेंगे। क्या आप ये चाहते हैं? तो अभी से आप उस बात पे ध्यान दीजिए। और आपको एक और बात ध्यान देनी है पिता लोग, कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को बड़ा बड़ा गिफ्ट दें, बहुत बड़ी, कोई कह रहा है मोटरसाइकिल दूंगा, ये दूंगा, उससे अच्छा आप अपने बच्चों को एक ऐसा गिफ्ट दें जिसके लिए वो आपका जिंदगी भर आदर करेंगे, और वो है उन बच्चों की माँ की इज्जत करना, उसको बुरी बुरी बातें ना बोलना। ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो पूरी तरीके से बहुत बुरी लेडी है, उनमें सब कुछ ही गलत है, कुछ तो तारीफ योग्य होगा या कुछ तो प्यार करने योग्य होगा जो आज भी आप उनके साथ हैं। तो आप उनका आदर करिए अपने बच्चों के सामने, और उन्हें भी सिखाइए, चाहे कितना भी आप लोगों का आपसी मतभेद है, कि आपको एक दूसरे का आदर करना है। आमेन। एक परमेश्वर वाले पिता को और क्या करना चाहिए? उन्हें परमेश्वर के वचन में ध्यान देना चाहिए, उसे सीखना समझना चाहिए, ताकि वो एक अच्छे पिता बनने पाए। और वचन जब हम पढ़ते हैं उससे हमें बुद्धि मिलती है, उससे हमें बहुत सारी परिस्थितियों में जवाब मिलता है। जब मेरी बेटियां छोटी थी और मैं बड़ा कंफ्यूज हो जाती थी, मैं क्या करूं, और मैं प्रार्थना कर रही हूँ, और तब परमेश्वर मुझे बुद्धि देते थे, और मैं जब उनका वचन पढ़ती थी उससे मुझे बड़ा स्पष्ट जवाब मिलता था, बड़ी बड़ी मुश्किलें आसान हो जाती थी। तो अगर हम कुछ भी करना चाहते हैं, हम वचन सीखें, समझें, पढ़ें, और हमारे घर में एक ऐसा समय होना चाहिए कि बच्चे मिल करके वचन पढ़ें, हम उन्हें सिखाएं। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय और 5वीं आयत में क्या लिखा है? पर यदि तुम में से किसी की बुद्धि की घटी है तो वो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है। तो आपको जो भी प्रॉब्लम है, आपको बच्चों के साथ समझ में नहीं आ रहा, आज बच्चे ये कर रहे हैं, आज वैसा हो रहा है, ये तो बात मुझे आती नहीं है, ये कैसे होगा, बच्चों को ये प्रोजेक्ट दे दिया, हमें तो बनाना नहीं आता है। आप बच्चों को बिठा करके वचन सिखाइए, समझाइए, और वचन से आपको आइडिया आने शुरू हो जाएंगे। वचन आपको अंदर से बाहर तक धो देगा, संयुक्त कर देगा, मजबूत कर देगा, और वचन बाहर आएगा और वचन आपकी मदद करेगा। आमेन। एक अच्छा धर्मी पिता अपने बच्चों को हर परिस्थिति में प्रार्थना करना जरूर सिखाए। जब मेरे बच्चे छोटे थे, क्योंकि मेरी माताजी भी पास्टर थी, रेवरेंड सुजाना जेम्स, तो हमारे घर में तो बाइबल स्टडी और बहुत कुछ हुआ करता था। मेरे दोनों बच्चों ने एक ही खास बात देखी थी, और वो था प्रार्थना करना। उन्होंने एक ही काम देखा था जो कि प्रभु के चारों तरफ था। तो जब वो दोनों खेलते भी थे तो मेरी बड़ी बेटी मोड़े पे खड़े होके हाथ फैला लेती थी और वो कहती थी मैं यीशु मसीह हूँ। तो फिर मेरी छोटी बेटी उसके पास आती थी, जी जज मैं बहुत बीमार हूँ। तो वो हाथ रख के उसको कहती बी हील्ड इन जीसस नेम, और वो कहती थी मैं ठीक हो गई। तो उन्होंने यही देखा था और यही समझा था, और प्रार्थना करना कैसे चाहिए
और उनको हर चीज में प्रार्थना करना आना शुरू हो गया। एक दिन की बात है, टीवी चल नहीं रहा था और वो अपने कार्टून देख रहे थे। उन्होंने मुझे आवाज दी, मम्मी टीवी काम नहीं कर रहा, प्लीज आप प्रेयर करो ताकि हम टीवी को देख पाए। और टीवी एकदम ठीक हो गया। कुछ और बात थी, मम्मा मेरे पैर में दर्द हो रहा है, प्रेयर करी, दर्द ठीक हो गया। मम्मी आज मेरा एग्जाम है, मैंने पढ़ाई नहीं किया है, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्रेयर करी, डर चला गया। मम्मा मैं ये नहीं कर सकता, मम्मी मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना है, मम्मी मुझे क्या करना है। हर चीज में वो परमेश्वर से दुआ मांगते थे। मम्मी मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ, मुझे आगे चलना है। हर चीज में आज तक भी हर बात के लिए प्रेयर की जाती है। तो अगर हम ऐसे पिता हैं जो रोल मॉडल बनेंगे कि हम घर में हर बात के लिए प्रेयर करेंगे, हे परमेश्वर लाइट नहीं आ रही, जरा लाइट आ जाती, हे परमेश्वर आज का खाना जरा ऐसे ही बना है, इसको टेस्टी कर दीजिए, तो बच्चे सीखेंगे कि अपने पिता परमेश्वर से बात करना कोई इतना मुश्किल नहीं है। और हर बात में हम अपने पापा के पास ही तो जा रहे हैं ना, हम हर बात कर सकते हैं और वो अपने खुदा से बात करना शुरू कर देंगे। पहला तिमुथियुस 2:8 में लिखा है कुछ ऐसे, इसलिए मैं चाहता हूं कि हर एक पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करे। तो ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी है कि पहले हम प्रेयर करना सीखें, हम बाइबल पढ़ें और हम उसमें आगे चलें। जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मैं उनको सिखा रही थी कि परमेश्वर की आवाज कैसे सुनते हैं और बाइबल हमसे कैसे बात करती है। तो मैंने उनको एक एक पोर्शन दिया, दोनों बच्चों को मैंने कही बाइबल पढ़ो और इस पे ध्यान दो और मुझे बताओ इसका मतलब क्या है। तो कुछ देर के बाद वो दोनों मेरे पास आए, उन्होंने अपनी अपनी बातें समझाई मुझे, क्या उन्हें समझ में आ रहा है परमेश्वर के बारे में। और दोनों छोटे ही थे, कोई बहुत बड़े नहीं थे। हमें ये समझना होगा कि ये बातें तो माता पिता ही सिखा सकते हैं, लेकिन एक टाइम कॉमन होना चाहिए कि जब पापा घर आ गए तो सारे के सारे बैठे हैं और मिल करके बाइबल पढ़ी जा रही है, एक जना शेयर कर रहा है और दूसरा वहां पर प्रेयर हो रही है। और सिर्फ अपने लिए नहीं प्रेयर हो रही है कि बस पापा के लिए कर दी, मम्मा के लिए कर दी और एक दूसरे के लिए कर दी, लेकिन वहां पे हमें उन्हें सिखाना है कि कैसे हमें प्रेयर करनी है और पहले परमेश्वर को वर्शिप करना है और साथ में एक दूसरे के लिए प्रेयर करनी है, अपने रिश्तेदारों के लिए प्रेयर करनी है। उनको सिखाइए अपने स्कूल के बच्चों के लिए कैसे प्रेयर करें, टीचर्स के लिए करें, आप लोग सारे देशों के लिए करें कि वहां पे बेदारी आए और अपने देश के लिए, हमारी गवर्नमेंट के लिए, हमारे देश की कई कई प्रॉब्लम्स के लिए। ऑफ कोर्स बच्चे इतना टू मच प्रेयर नहीं कर सकते, शुरुआत में उन्हें इतनी ज्यादा मत करा दीजिएगा, नहीं तो उनका मन खट्टा हो जाएगा। हर रोज एक नया टॉपिक लेकर के, ताकि वो सीखें नई नई प्रेयर्स क्या है। और शुरुआत में शॉर्ट प्रेयर्स, बहुत लंबी होंगी, बहुत लंबा टाइम होगा बाइबल पढ़ने का, तो वो लोग आगे जाकर के नहीं पढ़ेंगे। तो शुरुआत छोटे पोर्शन से करिएगा और फिर उन्हें खुद ही मजा आने लगेगा, फिर वो कहेंगे चलो पापा मम्मी हम लोग बैठे प्रेयर करने के लिए। और एक बात आप लोगों को भी अपने बच्चों के ऊपर करनी है कि परमेश्वर की सारी योजनाएं जो उन्होंने आपके बच्चे के लिए अपनी किताबों में लिख रखी हैं वो पूरी हो। पहले परमेश्वर की योजना पूरी हो, उसके बाद आपका प्लान आता है। पहले गॉड का प्लान मांगिए, गॉड से अपने बच्चों के लिए प्लान, और उनको धन्यवाद दीजिए और धन्यवाद करिए कि वो क्या कर रहे हैं और क्या क्या होगा और कैसे कैसे होगा। और धन्यवाद करिए अभी से परमेश्वर को कि परमेश्वर जो महान काम आप मेरे बच्चों की जिंदगी में करने वाले हैं ना, उसके लिए थैंक यू। तो उनके लिए ऑफरिंग भी टाइम टू टाइम आप जरूर दीजिए। और एक धर्मी पिता अपने बच्चों को जो भी सिखा रहा है, जो भी वो बोल रहा है, वो एक्शन में लेके आ रहा है। अगर वो कह रहे हैं चलो बच्चों टाइम हो गया है, हम लोग बाइबल पढ़ते हैं और हम सब अपने फोन को स्विच ऑफ करेंगे, फिर वो ये नहीं कह सकते अरे नहीं नहीं तुम्हारी दादी का आ रहा होगा या उनका आ रहा होगा या बॉस का आएगा। नहीं, आपको फोन स्विच ऑफ करना है तो करना है। और सबको सिखाना, जब आप करेंगे खुदा के लिए फोन स्विच ऑफ, जब आप अपने बच्चों को चर्च लेके जाएंगे तो आपके बच्चे देखेंगे ओहो मेरे पापा तो जो कहते हैं वो करते हैं और मुझे भी उनकी बातों को मानना है। और जब वो देखेंगे कैसे वो अपनी माता का आदर करते हैं, कैसे हम उनकी माता का आदर करते हैं, तो वो आने वाले दिनों में अपनी माता का आदर करेंगे और अपनी पत्नियों का भी वैसे ही आदर करेंगे। एक वचन पढ़े, पहले मैं इंग्लिश में पढ़ना चाहूंगी, प्रोवर्ब्स 23:26, माय सन
गिव मी योर हार्ट एंड लेट योर आईज ऑब्जर्व माई वेज। और हिंदी में लिखा है, हे मेरे पुत्र, अपना मन मेरी ओर लगा और तेरी दृष्टि मेरे चाल चलन पे लगी रहे। तो हमें अपना चाल चलन अच्छा रखना है। आप चाहे छुप के कुछ गलत काम करते हैं, चाहे कैसे, और वो आपके बच्चों के सामने नहीं आते, लेकिन दुष्ट उनको लेकर के आएगा और फिर आपकी क्या इज्जत रह जाएगी। और फिर अगर आपके बच्चे भी उसी पाप में आ गए तो, जो आप उनसे नहीं चाहते। एक चोर चाहता है कि उसके बच्चे चोर ना हो। कोई पिता नहीं चाहते कि जो मेरे अंदर गलती है वो उनके अंदर हो, लेकिन फिर भी चोर का बेटा कुछ दिनों बाद चोरी करने लगता है, क्योंकि जो दुष्ट उनसे गलत काम करा रहे हैं वो अब आपके बच्चों पर आ गए, क्योंकि आपने रास्ता खोल दिया है। आप इस बात को समझिए, ये चीजें स्पिरिचुअल हैं। हमें गलत काम नहीं करने, हमें लीड बाय एग्जाम्पल करना है, हमें उनकी जिंदगी का एक उदाहरण बनना है। आमीन। मैं आशा करती हूँ आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं और ये बातें आपको प्रेरणा दे रही हैं। इनफैक्ट ये संदेश सिर्फ पिताओं के लिए नहीं होना चाहिए, ये हर रिश्ते के लिए है। हम सब एक पिता के समान हैं। कुछ बहनें पिता के समान होती हैं, कुछ आंटी पिता के समान होती। मेरी मम्मी जब मेरे पापा नहीं रहे वो पिता के समान रही और बड़े बड़े उन्होंने अच्छे काम करे। तो पिता का रोल तो कोई भी ले लेता है, लेकिन पिता तो पिता है। तो मैं ये संदेश सब रिश्तों के लिए है। जहां भी हम एक बड़े ऑफिस में हैं, कुछ हमारे बॉस भी पिता समान है और हाँ, हमारे पास्टर्स लोग भी पिता समान है। अब हमने ये देखा है कि बच्चे बहुत सारी चिंताओं से होकर गुजरते हैं। कुछ डरे रहते हैं, कुछ को बात करना नहीं आता, कुछ हिचकिचाते हैं, कुछ सहम जाते हैं, कुछ लोग सदमे में आ जाते हैं। तो हमें अलग अलग जीवन की परेशानियों में बच्चों को सिखाना है कि उससे बाहर कैसे आना है। अगर कोई हादसा हो गया, घर में कोई बुजुर्ग की डेथ हो गई है, उनको हिस्सा लेने देना। बेटे ऐसे करते हैं, ऐसे बोलते हैं, ऐसे बुलाते हैं, ऐसे बिठाते हैं। तो कैसे सीखेंगे वो? और उन्हें बताना है, हाँ ये बहुत दुख का समय है, हमें रोना आ रहा है, लेकिन हमें हिम्मत भी रखनी है। तो जब वो ये सब देखेंगे तभी तो समझ में आएगा। मेरी फ्रेंड है, उनके हस्बैंड बहुत बीमार हो गए और उनके बच्चे को लगभग 40 साल और 45 साल के हैं। और जब उनके पिता बहुत बीमार हो गए, वो तीनों बेहाल रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। और वो कह रही है, अब मुझे बताओ जी मैं क्या करूं, ये तीनों तो रोए जा रहे हैं, इनको तो कुछ सुध ही नहीं है, अब तुम और मैं ही संभालेंगे। तो उस माँ ने अपने बच्चों को इतना प्यार किया और सिखाया भी, लेकिन इतना स्ट्रांग नहीं बनाया कि उस दर्द को कैसे हैंडल किया जाए। तो हमें अपने बच्चों को सिखाना है, क्योंकि ज्यादातर बच्चों को इस एरिया में प्रॉब्लम है। अभी एक लड़का था, वो इतना स्ट्रेस में था कि उसका सर फटा जा रहा था, लेकिन उसको ऐसा लगता था ये बात मम्मी को बताई नहीं जा सकती, किसी को बताई नहीं जा सकती, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। और वो लगभग कुछ बहुत गलत काम करने जा रहा था। और आप समझ रहे हैं कितना मुश्किल है। अगर बच्चों को हम लोग ये बातें नहीं सिखाएंगे तो कैसे होगा। बच्चों को फ्यूज फिक्स करना आना चाहिए है, छोटे छोटे कील के काम करने आने चाहिए, पंचर रिपेयर करना आना चाहिए। लड़कियों को पंचर रिपेयर करना आना चाहिए और गाड़ी पार्क करनी आनी चाहिए। गाड़ी तो बहुत अच्छी चलाती हैं। बैक करना आना चाहिए, उल्टा चलाना आना चाहिए। डैडी लोग डांटिए मत अपने लड़कों को, सिखाइए पेड़ कैसे काटना है, गार्डनिंग कैसे करनी है, पौधे कैसे लगाने हैं, कब कब सींचना है। मेरे पिता ने मुझे सारी चीजें सिखाई और मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। मेरे स्कूल ने मुझे सिलाई कढ़ाई सिखाई और मेरे पिता ने मुझे सारे घर के रिपेयर वर्क सिखाए। मेरी माता जी ने मुझे खाना बनाना सिखाया और भी बहुत सारी दया की बातें जो मैंने अपने माता जी से सीखा है। जब पिता लोग ही अपने परिवार में किसी को अपनी सारी प्रॉब्लम बताएंगे ही नहीं, कभी मदद नहीं मांगेंगे, अपने दिल का दर्द नहीं बांटेंगे, बच्चे तो देख रहे हैं वो भी नहीं मांगेंगे। हमें उन्हें दिखाना है, हम अपना दिल खोल सकते हैं। देखो जी ये प्रॉब्लम हो रही है, मैं क्या करूं, सब लोग मिलके प्रेयर करें, तो बच्चे भी सीखेंगे कि हम ऐसा मांग सकते हैं। और आपको कहना है, वाइफ मुझे आपकी प्रेयर की जरूरत है, बच्चों मुझे तुम्हारी प्रेयर की जरूरत है। आप मैसेज कर सकते हैं बच्चों को, बच्चों मेरी प्रेजेंटेशन है, आप लोग मेरे लिए प्रेयर करोगे ना। जब आप ऐसे कहोगे तो बच्चे खुल जाएंगे, ओहो इट्स नॉर्मल, हेल्प मांगी जा सकती है। कभी कभी घर आके आप बताओ, बच्चों आज मुझसे ना एक गलती हो गई, मैंने ऐसे ऐसे किया, आप देखेंगे आपके बच्चे भी मानेंगे। ओहो गलती होती है तो बोलने में कोई बुराई नहीं है, वो झूठ नहीं बोलेंगे फिर और हर चीज का सामना कर पाएंगे।
तो आपको ये करना है, क्योंकि दुष्ट वहीं पे पकड़ेगा आपके बच्चों को। वो सोचेंगे गलती कर दी मैंने, किसी को बता तो सकता नहीं है, किसी के लिए शेयर नहीं कर सकते हैं, कभी बता नहीं पाएंगे, हम इसके लिए प्रेयर भी नहीं कर सकते हैं, तो वो फिर और पाप में पड़ जाएंगे। तो आपको समझ आ रहा है, आपको रोल मॉडल बनना है और आपको अपने बच्चों को ये बातें दिखानी है और सिखानी है। एक बहुत जरूरी चीज जो मैंने खुदा के दास जॉन बेवेयर से सुनी और सीखी, उनकी वाइफ लीजा बेवेयर। जॉन बेवेयर एक अमेरिकन पास्टर हैं, ट्रैवलिंग इवेंजलिस्ट हैं, खुदा के बहुत अच्छे दास हैं, बहुत सारी अच्छी किताबें लिखी, जिसमें से मेरी फेवरेट है द बेट ऑफ सेटन। उसे आप लेकर के जरूर पढ़िएगा, आप कभी भी लड़ेंगे नहीं लोगों से और अपसेट नहीं होंगे। उनके 4 बेटे हैं, तो लोग उनसे तारीफ करते हैं कि इतने अच्छे लड़के जवान हो गए हैं, इनकी शादियां हो गई हैं, इतने अच्छे कैसे हैं, आपके साथ इतने अच्छे से कैसे चलते हैं। तो उन्होंने बताया इसकी सीक्रेट है। सीक्रेट ये है कि जब हम लोग शाम को बाइबल पढ़ ली, प्रेयर कर ली, फिर हम लोग मिलके खाना खाते हैं, उसके बाद हम लोग मिलके गेम खेलते हैं और हम बहुत हंसते हैं सारे के सारे, क्योंकि बोर्ड गेम होता है। तो हर रोज चाहे कुछ भी हो जाए, खाने के बाद हम लोग गेम जरूर खेलते हैं और इससे हमारा परिवार दुआ से, प्रार्थना से और गेम से बहुत साथ हो रहा है, क्योंकि हम लोग एक टीम की तरह काम करते हैं। और आज मेरे बच्चे बहुत स्ट्रांग और अच्छे विश्वासी हैं। तो मैं आपसे आग्रह करूंगी कि कुछ ऐसा आप भी कीजिए। और अंत में मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप अपने बच्चों को एक बात बताइए, मैं तुम्हारा पिता हूं, लेकिन मेरे भी एक बिग बॉस हैं। जो दादा दादी तो हैं, लेकिन उनके ऊपर खुदा है। जो गॉड ने कह दिया वो कह दिया और वो बात कभी टलेगी नहीं। अगर आपके बच्चे इस बात को समझ जाएंगे और वो परमेश्वर को भी पिता परमेश्वर की तरह देखने लगेंगे, मैं सच बता रही हूँ, आपके परिवार में इतनी ब्लेसिंग आएगी। आप इस बात को याद करेंगे कि सच में हमने कितना अच्छा किया जो हमने पिता परमेश्वर को टॉप रोल दिया। तो आज मैं आपको एनकरेज करती हूँ, हम हमारे बच्चों के लिए दुआ करें और उन्हें सिखाएं भी कि कैसे ये सब चीजें की जाती है। हम अपने दर्द को अपने बच्चों के साथ शेयर करें। तो मैं आपको एनकरेज करती हूँ, आप समझ गए मेरी बात। और मत्ती 28 के 18 में लिखा है, एंड जीसस केम एंड स्पोक टू देम सेइंग, ऑल अथॉरिटी हैज बीन गिवन टू मी इन हेवन एंड अर्थ। सारा अधिकार यीशु मसीह ने कहा मुझे दिया गया है। तो यीशु मसीह के बारे में अपने बच्चों को सिखाइए कि जो उनके बड़े भाई हैं उनको सारा अधिकार परमेश्वर ने दिया है, और ये उनका और ये आपका भी है मेरे भाइयों, और ये आपका भी है मेरी बहनों। आप और मैं अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे रास्ते पे लेते आएंगे। सिर्फ खाना खिलाना और बस बना बना के, कपड़े पहना पहना के, बस यही नहीं है सब कुछ। बस उनका आराम सोचते रहना, उनको सारे वक्त उनके कंफर्ट के बारे में सोचते रहना, कोई काम ही नहीं कराना। जब आप अपने बच्चे को कराओगे ही नहीं तो वो सीखेंगे कैसे? हमेशा नहीं नहीं नहीं, इसका हाथ जल जाएगा, नहीं नहीं नहीं, सड़क नहीं पार कर पाएगा। अरे शुरुआत से सिखाओगे नहीं तो सीखेगा कैसे? हमारे बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, हमारे से ज्यादा स्मार्ट हैं ये बच्चे, समझदार है, अक्लमंद है, और ये हमारी मदद करना चाहते हैं, हमारी हेल्प करना चाहते हैं, हमें प्यार करना चाहते हैं, लेकिन हमने हर बात में उन्हें दूर कर रखा है। आज आपके ऊपर है कि आप अपने बच्चों को अपने साथ इन्वॉल्व कीजिए, घर के काम कराइए। बच्चे करना चाहते हैं, हम कहते हैं अरे वो तो कर नहीं रहे, क्योंकि आपने नहीं कराया। वो करना चाहते हैं, उनको अच्छा लगता है अपने मम्मी पापा के साथ बैठना और उनकी मदद करना और उनके छत्रों छाया में रहना, लेकिन आपने उनकी आदत छुड़ा दी। और मैं आग्रह करती हूँ कि ऐसा दोबारा ना हो। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस संदेश के लिए। आज जो भी भाई बहन सुन रहे हैं प्रभु, वो ये जान जाए कि आप हमारे अल्टीमेट पिता हैं और आपसे बढ़कर कुछ भी नहीं। और परमेश्वर आप हमारे साथ हैं और आप हर पिता को, हर माता को, हर रिश्ते में आप मदद कर रहे हैं जब हम आपकी तरह बन रहे हैं। प्रभु हमारी मदद करिए, मदद करिए परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड और जय हिंद। धन्यवाद आज हमें ज्वाइन करने के लिए। आशा करते हैं कि लास्ट एपिसोड में आपने बहुत कुछ सीखा होगा कि एक अच्छे पिता की क्वालिटीज क्या होती हैं, और आज भी आपने सीखा होगा कि एक अच्छा पिता क्या होता है। तो यदि आप पे कोई भी अनुभव और एक्सपीरियंस है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9810585003 पे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आपके अनुभव और एक्सपीरियंस किसी का जीवन बदल सकते हैं। तो मैं आपसे ये अर्ज करता हूँ, अपने अनुभव और एक्सपीरियंस आप हमें ज़रूर शेयर करें। यदि आप पास्टर आसिमा जी से कुछ और सीखना चाहते हैं और उनके बारे में, उनके मैसेज के बारे में जानना चाहते हैं, ताकि आपका जीवन और फलवंत हो और आशीष में हो, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल रेडिएशन ऑफ क्राइस्ट चर्च को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको रेगुलर बेसिस पे
अपडेट मिल सके। सो मिलते हैं अगले शनिवार 9:30 बजे। आप सभी को जय मसीह की।